अभी तक बताया जा रहा नालंदा में प्राकृतिक आपदा में 22 लोगों की अलग तरीके से जान जाने की खबर है। अचानक प्राकृतिक के इस आपदा से बिहार शरीफ बाईपास से सभी दिशा में जाने का रास्ता कल शाम को बाधित हो गया था, पर प्रशासन के अथक प्रयास से आज सभी रास्ता लगभग खुल गया है। अभी भी बहुत जगह पर रास्ता साफ करने का काम जारी है। पूरा नालंदा इस वक्त शोकाकुल है। हेलो नालंदा चैनल सभी शोकाकुल परिवार के इस आपदा में हर संभव खड़ा है और उनको सरकार से मदद दिलाने में अपनी आवाज लगातार पहुंचा रहे हैं। इस आपदा का शुरुआत का समाचार भी हेलो नालंदा पर सबसे पहले चला था। नालंदा जिलाधिकारी और उनके प्रशासन के सभी लोग इस वक्त जनता को मदद करने में जुटे हुए हैं। नालंदा के विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी सभी 22 लोगों के मौत पर शोक प्रकट किए हैं और कहा है सभी परिवार के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार का मदद के लिए जरूर याद करें। इस आपदा में लगभग सभी बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ते देखा गया। इसी तूफान का शिकार हुआ लाल बाग सरकारी विद्यालय के पास का वर का वृक्ष गिरकर लाल बाग का रास्ता बाधित किए और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मनोज यादव अपने जनता के लिए खड़े हैं और मदद करवा रहे हैं। वहीं एक कंगर सराय मार्ग पर काफी बड़े बड़े वृक्ष गिर दिखे, जिससे लोगों का आना जान रुक गया और काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस आपदा में बिहार शरीफ प्रखंड अधिकारी और अंचल अधिकारी प्रभात रंजन भी रात भर जनता सेवा करते दिखे। सभी प्रशासन लगातार जनता का सेवा कर रहे और सभी बिगड़े स्थिति को सुधारने में लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राहत संदेश को जिलाधिकारी ने जनता के बीच रखे हैं और जनता को सरकार और नेताओं का भी मदद मिल रहा है। इसी बीच जमालचक स्कूल में भी नुकसान हुआ, जिसके बारे में उनके डीओ को बताया गया। बिहार शरीफ प्रखंड के मंडाच गांव में सतीश कुमार के घर का दीवार गिरने से लाखों का नुकसान हुआ और इनके दीवार गिरने से इनके पड़ोसी का भी लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। वहीं इमादपुर के नलिन कुमार देव यादव का लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। यहाँ पेड़ गिरने से कई लोगों का जन टू सछान बाल बाल बचा। मघरा के विजय यादव के पुत्र Incoming voice call from Prashant Jiam at JDU2 on SIM SIM1. अरविंद यादव का मुर्गी फार्म तहस नहस और तकरीबन 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। सभी आपदा पीड़ित के लिए प्रशासन लगातार तत्पर है और हर संभव मदद कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। फसलों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मनुष्य भी से आपदा से बहुत हताहत हुए हैं। राज्य सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आपदा को बहुत गंभीरता से लिया है, पहले भी उन्होंने लेते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आपदा के समय में जो राज्य का खजाना है उस पर पहला अधिकार राज्य के आपदा से पीड़ित लोगों का है और उसी दिशा में उन्होंने 4-4 लाख रुपया देने का, जो आपदा से जो पीड़ित परिवार है उनका नुकसान हुआ है तो हुई है, 4-4 लाख रुपया तत्काल देने का उन्होंने निर्देश दिया अधिकारियों को और हमारे अधिकारी तत्परता के साथ उनको 4 लाख रुपया का चेक दे भी रहे हैं। फसलों के भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बिहार में पान की खेती भी करने वाले अनेक हमारे कृषक हैं। हमारे राजगीर में जो है स्वयं गांव है, इस्लामपुर की तरफ भी कई गांव में पान की भी खेती होती है। हमारे खेतों में कई तरह के फसल जैसे गेहूं का फसल, मकई का फसल और अन्य तरह के फसल जो लगे थे वो भी विनष्ट हो गए हैं, नुकसान पहुंचा है। सबका राज्य सरकार आकलन करा रही है और आकलन के बाद निश्चित रूप से उन किसानों को सहायता की जाएगी जिनके फसल नुकसान हुए हैं, जिनकी जानें गई है, जिनके मवेशी गए हैं और बड़े पैमाने पर घर भी गिरे हैं।
और हमने ग्रामीण विकास की तरफ से उसका आकलन कराने के लिए भी कहा है और ये काम राजस्व विभाग भी करता है। तो हर विभाग अपने अपने विभागों से इसका आकलन करा करके जो इस आपदा की घड़ी में जिनका नुकसान हुआ है, जिनको परेशानी हुई है, उसका राज्य सरकार निश्चित रूप से हल निकालने का प्रयास कर रही है। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गृह क्षति और फसल क्षति हुई है उसका आकलन कल हमारी टीम द्वारा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो 5 पशुओं की भी मृत्यु हुई है, 3 भैंस और 2 गाय, तो पशुओं के भी क्षति का आकलन करके उनको भी मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। और जितने भी लोगों का दबे हुए थे अलग अलग स्ट्रक्चर में, दीवार या मंदिर के नीचे से, सबको निकाला गया है और कुछ घायल हैं, उनका इलाज भी कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई उनका पोस्टमार्टम करा करके उनको अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम सारे स्पॉट पर पहुंच गई थी और लगातार लोगों को निकालने का, लोगों को घर पहुंचाने का काम किया गया है। और जितने भी पेड़ गिरे थे, जिले में लगभग 1000 से ज़्यादा पेड़ विभिन्न सड़क मार्गों को अवरुद्ध किए थे, सभी को युद्ध स्तर पर 52 टीम बना करके उसको क्लियर कराया जा रहा है और अभी हमारे लगभग सभी मुख्य मार्ग क्लियर कर लिए गए हैं। विद्युत व्यवस्था को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है, लगभग 350 से ऊपर पोल गिर गए हैं और 15 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर और 18 किलोमीटर एलटी लाइन की भी क्षति हुई है। विद्युत विभाग ने भी 42 से ज़्यादा टीम बनाई है और आज रात में ही उन लोगों ने अभियान चलाया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह तक सभी सड़क मार्ग और विद्युत व्यवस्था को बहाल करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। कहाँ पर ये मुर्गी फार्म? मुर्गी फार्म तो मगहा में है। कितना का लगभग नुकसान हुआ है? नुकसान तो 3 लाख 3.5 लाख का। कैसे हुआ है सब कुछ? करकट हुआ है, बांस बल्ली इसमें पूरा थी हुआ। कैसे हुआ ये सब नुकसान? कल आपदा में बतावा पानी आया, पूरा उड़िया के कुल दूसरा खेत में चल गया, कुल कर फुट फट गया। बांस बल्ली जितना था कुल, बच्चा उच्चा भी इसमें था, बच्चा भी खत्म हो गया। सब बच्चा खत्म हो गया? बच्चा लाए थे, सब खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। गाँव के रहने वाले हैं? मंडाछ ग्राम के रहने वाले। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिहार से ब्लॉक पड़ता है। क्या क्या नुकसान हुआ आपको? मकान का मेरा जो है 8 फीट का जो है बाउंड्री मैंने था, 8 फीट का पूरा बाउंड्री लेके कलट गया, उससे भारी मैंने नुकसान हुआ। और क्या क्या नुकसान हुआ? सिर्फ दीवार गिरा है? दीवार गिरा है, गेट में नुकसान हुआ है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लमसम 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। जो दीवार गिरा उससे पड़ोसी को क्या कुछ नुकसान हुआ है? उनका भी नुकसान हुआ था, सीढ़ी नुकसान हुआ है, उसका मैंने टंकी मैंने नुकसान हुआ है, उसका शौचालय का गेट मैंने नुकसान हुआ है। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा उनको भी? उनको भी 50 लमसम नुकसान हुआ है। क्या नाम है जिसका नुकसान हुआ है? शंभू कुमार। जिनका नुकसान हुआ, जिसके घर में आपका दीवार गिरा, वो शंभू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? वो मंडाच के। आपके ये टूटे फूटे दिख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, क्या कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पे कल? मैं अभिषेक कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय जमाली चक, बिहार त्रिपुरा प्रखंड। इस आशय की सूचना, ये जो विद्यालय क्षतिग्रस्त है, इस आशय की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी नालंदा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय बिहार शरीफ नालंदा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिहार शरीफ को मैंने कई बार लिखित दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चे लोगों को खाना खिलाने में बहुत परेशानी होती है। ये जो प्राकृतिक आपदा आया उससे तो और करकट उड़ गया हमारे विद्यालय के, और कैसे हम बच्चे लोगों को नियंत्रित कर पाएंगे। वहाँ विद्यालय में जो है सो जो नया बिल्डिंग है उसमें वर्ग कक्ष की कमी है। हम तो परेशान। कितने वर्ग हैं वहाँ पे? 4 वर्ग कक्ष हैं, जिसमें
एक में खाना ही बनता होगा तीन में आपको। पढ़ाई चल रहा है, एक में खाना खा रहे हैं, खाना बच्चे लोगों को बन रहा है और उसी में कार्यालय बनाए हुए हैं। तो ये जो दिख रहा है ये आपका जो विद्यालय है ये पुराना विद्यालय है, पुराना विद्यालय। तो क्या इसको भी रिपेयर कर, इसको भी चाहते हैं कि बन जाए ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ सके? हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में वर्ग कक्ष की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, रसोई घर की व्यवस्था हो, जबकि हमारे विद्यालय में उपयुक्त जगह है, जगह की मात्रा है, लेकिन अब क्या कहा जाए। डीओ साहब से बात हुआ है कि नहीं इसको लेके? डीओ साहब जो अभी वर्तमान में डीओ साहब हैं उनसे भी बातचीत किया है, उनसे भी इस बात में जिस समय वो आए थे राजकुमार जी। हाँ, राजकुमार सर आने के 2 रोज के बाद ही तो क्या कुछ कहे हैं डीओ साहब ने? उन्होंने कहा कि इसे हम करवाएंगे, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब यहाँ पे कैसे आप एडजस्ट करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा पाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वर्ग कम है। चले गए हैं हम लोग, शिक्षक लोग जो है जो बैठे रहते हैं, 2 शिक्षक बैठे रहते हैं, 2 शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है, बच्चे को मर्ज करके पढ़ाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, जो ये आपका टूटा हुआ विद्यालय है इसको आप चाहते हैं कि बन जाए? हाँ, बन जाए ताकि बच्चों को पढ़ाने में ठीक हो हाँ, बच्चों और सब को टीचर घंटी ले सके। घंटी ले सके। हम यहाँ आए पढ़ाने के लिए, हम यहाँ बैठे रहें, यह उचित नहीं है, यह हराम का पैसा है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया भी आई, वो इस विद्यालय की स्थिति को देख के गई। क्या कुछ कही उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसे कार्रवाई करेंगे, कि लेकिन कब की बात है, कितने महीने हो गए ये बात? 6-7 महीना तो जरूर। उसके बाद कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आए देखे सो गए हो? सो नहीं गए, उनके माथे पर हमारे बीओ साहिबा जो है तो बहुत एक्टिव हैं, उनके माथे पर बहुत सारी जवाबदेही है, उनसे मिला। तो आगे प्रोसेस तो करना चाहिए ना, आगे प्रोसेस करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कहा जाए भाई। आप होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन अधिकारी जो आया है लिख के आगे देगा ना कि वहाँ जरूरत है। हाँ, देना चाहिए था, क्योंकि आप फील्ड में आप गए, जांच आपने किया है, तो डीओ साहब को शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप जांच करें तो आप आगे बढ़ाइए कि हाँ जरूरत है, ये है। तो वो बढ़ाया कि नहीं उन्होंने? नहीं बढ़ाया अभी। गलती तो उनकी भी है। हाँ, बढ़ता तो ये होता। आगे प्रोसेस बनना चाहिए ना। डीओ के पास पूरा नालंदा है, एक डीओ पूरे नालंदा में कैसे देख पाएगा? आप उनको फील्ड का नॉलेज देंगे आप उसके बाद अगर नहीं कर रहे हैं तो डीओ कहीं ना कहीं जिम्मेवार रहेंगे। साथ ही उतना ही बात नहीं है, हमारे यहाँ रसोई घर में भी खाना भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि एक ही रसोईया है, वो बूढ़ी हो गई है, उसके बारे में भी कई बार हम सूचना दिया है। रसोईया की भी ज़रूरत है, रसोईया की भी ज़रूरत है, हम कई बार लिखित सूचना दे चुके हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चे लोगों को खाना बाधित है, मैं क्या करूँ? मैं विद्यालय छोड़ करके कई बार गया, कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार। विद्यालय कौन सा है? प्राथमिक विद्यालय जमाली चक, बिहार शरीफ, नालंदा। विद्यालय जमाली चक में एकाएक ये जो प्राकृतिक आपदा हुआ, उससे एक कदम का पेड़ था, जिसे वाटर वाला टंकी का जल ठंडा रहता था, वो टूट गया और शौचालय रूम के ऊपर का जो टंकी था वो उड़ गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपके विद्यालय में? मेरे विद्यालय में लगभग नुकसान 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तो निश्चित हो गया होगा। और रसोई रूम का छत जो है सो बिल्कुल गिरने की अवस्था में आ गया है, करकट उड़ गए हैं, सब देखने लायक है। ये स्थिति है कि बच्चे लोगों को खाने में आफत आने वाला है। क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक कुमार।